हेलो गाइस, भाई जैनिश डॉगर। गाइस आज चल रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। पहली नोटिफिकेशन ही आप देख लो, बहुत दिन से बोल रही है सर्विस इज़ ड्यू, 1 महीने से बोल रही है। यहाँ 30 दिन लिखे थे, 30 दिन से 1 दिन आ गया है। ठीक है, और अब आपको मैं किलोमीटर्स दिखा देता हूँ। ये चल गई अपना 2000 किलोमीटर चलने वाली है, सिर्फ 7 किलोमीटर बच रहे हैं। ठीक है, और अभी जस्ट चल रहे हैं, घर से निकाल रहा हूँ। और चलते चलते आपको मैं 2-3 प्रॉब्लम्स बताता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या क्या बचे मतलब आ रही है इसकी फर्स्ट सर्विस पे, वो क्या करेंगे क्या नहीं, सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो किलोमीटर देख लिया आपने, फिर अब बस चलते हैं। तो एक बार किलोमीटर चेक कर लो, 2000 किलोमीटर होने वाली है। और टेक द सेकंड राइट, 2000 किलोमीटर अप्रोक्स हो गई है, चलते चलते हो जाएगी। और गाड़ी के अंदर जो दिक्कत है मैं छोटी एक बारी मोटी मोटी बता दूं। गाड़ी के अंदर मतलब एक जो विंडो का था, थोड़ा विंडो देर में ऊपर नीचे होती है, वो अब तो अपने आप थोड़ा ठीक हो गया है। और एक थोड़ा विंडो जब खोलते थे तो थोड़ी गट गट आवाज़ सी आती थी यहाँ से आगे से, वो भी दिखाएंगे। और तो कोई ज़्यादा कोई मेजर इशू इसके अंदर है नहीं। चल के वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पूरा एक्सपीरियंस दिखाएंगे, कितना टाइम लगता है कितना नहीं। फर्स्ट सर्विस है ये टाटा नेक्सॉन EV45 की। ठीक है, और बस और ज़्यादा कोई नहीं है। एक पीछे वाले डिस्क ब्रेक में से कभी कभी थोड़ी आवाज़ आती है जब बिल्कुल सब कुछ शांत होता है, जब मैं इसको पार्क लगा रहते हैं घर के बाहर। और एक और थोड़ा ये वाइपर, एक ये फुहारा थोड़ा सा पानी थोड़ा लेफ़्ट साइड में फेंकता है यहाँ आगे की तरफ, ये देखो जहाँ से मैला हो रहा है ना वहाँ पे। बस और कोई नहीं है। अब और आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या ये करेंगे फर्स्ट सर्विस में EV के में, और क्या क्या खर्चा वर्चा भी सब कुछ बताऊंगा। मतलब कितने पैसे लगे कितने नहीं लगे सब कुछ देख लेना। EV की में कितना खर्चा आता है सब दिखाता हूँ, पूरी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको दिख जाएगी। और क्या होता है, हम जा रहे हैं ये अपना इस वाले में, अब ये हम हीरो होंडा चौक पे आने वाले हैं। EV का शोरूम है ये नरसिंहपुर में, वहाँ पे मानेसर से थोड़ा पहले। वहाँ थोड़े अच्छे वो बताए इंजीनियर्स वगैरह, तो जिससे हमने ली थी वो हमारा जानकार है, तो उसने कहा भाई वहाँ सर्विस करवाऊँगा मैं। तो वहीं जा रहे हैं, जाके मैं पूरा सब कुछ दिखाऊंगा। एक्सपीरियंस मतलब बैठने का कैसा देंगे हमें, कैसा लाउंज है क्या नहीं है, तो सब कुछ दिखाऊंगा। जैसे कि हेमंत अपना लैपटॉप ला रखा है, काम कर रहा है, तो वहाँ बैठने की है फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आज पूरा एक्सपोज करेंगे टाटा की सर्विस कैसी होती है। ठीक है, चल के पहुँचाता हूँ। अभी हो रहे हैं, टाइम देख लो 12:45 के अंदर। ये आगे टाटा का आ गया, ये रहा टाटा आर्या का। यहीं पे टाटा EV का भी अंदर ही। टाटा EV का भी यहीं क्या, एक मिनट इसको खोलने दो भाई को। पहले वाला वो था टाटा का आर्या वाला, नॉर्मल गाड़ी का, ये है आगे EV का। यहाँ राइट साइड मुड़ना है, वो रहा आगे ग्रीन बोर्ड टाटा EV, वो रहा आगे। हाँ, इसी के अंदर जाएगी। एंट्री करवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये है टाटा का EV, अंदर ले लो अन्नी। आगे भाई गाड़ी लगाते हैं, फिर आपको एक बार दिखाते हैं। ठीक है गाइस, हम पहुंच गए थे शोरूम पे। ये अपना टाटा EV का शोरूम है। ठीक है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, अभी वो अंदर लंच चल रहा है। उनको सारी दिक्कत वगैरह सब कुछ बता दिया मैंने, तो वो पिक करेंगे। वो गाड़ी की चाबी कहाँ है, ये निकाल लूँ चाबी। अभी 2-3 गाड़ी आ रखी है, एक वो आ रखी है नेक्सॉन सर्विस होने के लिए। क्या कूलर है क्या, 2 तो कर दिया बंद मैंने। हाँ, तो अभी आपको दिखाते हैं, फिर बताता हूँ।
उसका तो ज़्यादा नहीं बड़ा, जैसे नेक्स्ट पहले वाली आपकी 21 लाख फिर कम होता रहेगा। गाइस अपने की सर्विस चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। अब भाई करेगा। गाइस अपनी कार नीचे से उठा दी इनने पूरी है, देखो भाई नीचे से बिल्कुल बैटरी पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ओके है बिल्कुल। और पीछे वाले सस्पेंशन देख लो कितने भारी हैं इसके, दिखाता हूँ पीछे से, अलाउड नहीं है मैं फिर भी दिखा रहा हूँ आपको कर करा के ना। ये देखो भाई, ये बैटरी की इंस्ट्रक्शन और वीडियो में ले लूँ भाई। इसके शॉक कर देखना आप कितने ज़्यादा दबेंगे। आ रही है पूरी आ रही है। पीछे वाला देखिए पूरा दब जाएगा, वजन ज़्यादा है ना इसमें। अच्छा नीचे कर ही नहीं रहा क्या वो, इतना ही मैंने बोला लेके चल। इधर पे गाइस पेंट शॉप है इनकी, गाड़ी पे पेंट हो रहा। ठीक है भैया। हाँ भाई, करंट और नापते हो इसका। सही कितना आता है, 12 वोल्ट आना चाहिए। गाइस ये इसका एरिया है यहाँ बैठने का, टाटा का, जहाँ से आप बैठ सकते हो पूरा। ये हेमंत भी बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ी की सर्विस हो रही है, वो हो रही है अपनी गाड़ी की सर्विस। यहाँ से आप पूरा व्यू दे सकते हो आपकी गाड़ी का। अभी आधी हो गई, इसने चेक कर लिया आगे वगैरह से सब कुछ। अभी मैं नीचे ही था, वहीं से ऊपर आया हूँ, तो ये हो रहा है सर्विस का। देख लो भाई बढ़िया, एक नंबर सर्विस है। मतलब वैसे बैठने का एरिया एक नंबर है, यहाँ पे बैठ सकते हो अपना आप, ठीक है। पूरा खाली पड़ा है, केबिन से अलग अलग। ये यहाँ बैठने का है, एक वहाँ के बैठने का है, बंदा काम कर रहा है। बोलता हूँ रुक जाने कॉफ़ी का। यहाँ टीवी लगा हुआ है। ये ईवी वालों का अलग से शोरूम है, ईवी वालों के लिए थोड़ा लग्जरी फील होता है यहाँ पे। इस बारी में कितनी गाड़ियाँ सर्विस हो रही है, एक मिनट वो बंदा देख लेगा। कैमरा लेके खड़ा हो ना, अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है भाई क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। लाइट्स की टेस्टिंग हो रही है अपनी गाड़ी की, देखो भाई सारी लाइटें वाइटें एडजस्ट कर रहा है भाई, देख रहे हो। नीचे से आया हुआ है अभी।
सब कुछ चेक कर रहा है भाई। चलो अब हो गई, अब भाई राउंड मारने जाएगा, चला के चेक करेगा जो जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई या नहीं हुई मेरे हिसाब से। अब राउंड मारेगा भाई, लाइट्स वाइट चेक कर रहे हैं, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ है क्या क्या होगा। फर्स्ट सर्विस है ये इसकी। और ये पूरी इनकी वर्कशॉप है, वहाँ पीछे इनका पेंट शॉप है। टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा भाई, अब इसको टेस्ट करेगा गाड़ी का। गेट का देख रहा है, जो गेट की प्रॉब्लम लिखी थी ना, गेट कभी कभी कट कट आवाज़ करता है, उसको चेक कर रहा है भाई। वहाँ पीछे झूलती है गाड़ी, वहाँ सामने खड़ी है ना। चलते हैं नीचे, नीचे चल के दिखाता हूँ आपको, या तो भाई वाली लेके जा रहा तो चलो देखते हैं चल के। अंदर का काम हो गया सारा का सारा, अभी सर्विस करेंगे, यहाँ पे हवा वगैरह मारेंगे और सर्विस होएगी अपनी गाड़ी की, वाइट वाली है। यहाँ पे इसको धोएंगे, अभी ये पहले पंच धुल रही है फिर अपनी धुलेगी। अंदर का मतलब सारा काम हो गया, जो डिफेक्ट मैंने जो जो बताए थे वो सब हो गया। तो एक भाई सर्विस कराते हैं फिर दिखाता हूँ आपको, बताऊँगा। पीछे कर ले थोड़ी, उस पे होगी थोड़ी, पीछे कर ले। और ये नहीं फेंकना भाई, चाहिए हमें, ये चाहिए। इधर दे इसको, इधर दे दे। स्टीयरिंग पे लगाएंगे उसको दोबारा ना, है की जा रहा था, सही कह रहा था। ये भी पन्नी फाड़, पन्नी भी नहीं फाड़नी भाई। हाँ, गाड़ी की पॉलिथीन नहीं उतारनी है, गाड़ी की पॉलिथीन नहीं उतारनी है, और सब कुछ हटा लियो। ये वैसे लगा देना बढ़िया, ठीक है। मैट देखो गीले ना होए पीछे की साइड से। एक सेकंड ऐसे पकड़ियो। ये देखना भी पॉलिश मारेगा इस मैट के ऊपर। निकालो। इसके नीचे भी मार दे, नीचे भी मार देना, इसको नीचे से उठा के, इसके नीचे भी है ना हाँ वाला, बोतल निकाल दे। और ये पंचर किट भी निकाल दे, हुआ है।
इसके डिस्क ब्रेक को मैं मार, थोड़ी आवाज़ आती है। डिस्क ब्रेक को मैं मार दे आगे पीछे वालों में आवाज़ आती है थोड़ी। चलो गाइस एक बार धुलवा लेते हम, फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस जब अपनी गाड़ी धुली है, शाम के हो गए 5 बज रहे हैं शाम के। टाइम देख लो 4:51। चल के बताऊंगा, पहले चलते हैं यहाँ से ना, फिर बताऊंगा आपको कैसी हुई है। भाई अब हुई है इसकी सर्विस अपनी गाड़ी की। सुबह से अपना टाइम बताया था आपको वीडियो में, 5 बज गए हैं। अभी भी यहाँ हम बाहर ही खड़े हैं, शोरूम के बाहर ही यहाँ पे टाटा का। तो सर्विस का मैं आपको पूरा भी घर जाके डिटेल में बनाता हूँ वीडियो, कैसी मतलब सर्विस का एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या रहा, कितना टाइम लगा, क्या बिल रहा, कितने पैसे लगे, सब कुछ घर जाके बताता हूँ। फर्स्ट सर्विस थी इसकी। और ये अपना ये मानेसर से थोड़ा पहले, नरसिंहपुर के वहाँ पे टोल टैक्स से पहले ये शोरूम है अपना, शोरूम नहीं सॉरी सर्विस सेंटर ईवी का, अलग से इधर वो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बाहर की कंडीशन तो आपने देख ली थी, पॉलिश वॉलिश लगाई है इनने अंदर। तो आपको चल के बताता हूँ एक बार। यहाँ गेट पास बन रहा है थोड़ी देर में। सर्विस के बाद पूरी फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, ये बिल विल दिया है और पूरी फ़ोटो खिंचवाते हैं भी आपको। गाइस भाई ये उससे अब वीडियो का नेक्स्ट डे है। सर्विस कराए हुए इसकी 2 दिन हो गए हैं। मैं शूट कर नहीं पाया, उससे अगले दिन शूट कर रहा था तो थोड़ा टाइम नहीं मिला मेरे को, तो उससे अगले दिन शूट कर रहा हूँ भाई। इसकी सर्विस अपनी गाड़ी की कंप्लीट हो गई है। अब मैं आप इसको एक बार इसका रिव्यू बताता हूँ कि मेरे को कैसा लगा सर्विस वगैरह। टाटा में जाके, टाटा ईवी में जाके इसकी गाड़ी की सर्विस कराई है ना, तो कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा। जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी वो सॉल्व हुई नहीं हुई, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको भाई। इसमें 3-4 प्रॉब्लम मैंने बताई थी उन्हें। एक प्रॉब्लम थी भाई इसके अंदर, जब गाड़ी में जब बेस चलता है ना, अंदर गाड़ी में स्पीकर की आवाज़ हाई करते हैं, तो इसके अंदर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे जब गाड़ियों में डिग्गी में आवाज़ नहीं आती जब बेस ट्यूब लगी होती है वैसे। तो वो इन्होंने इसके अंदर वो लिक्विड वगैरह डाला तो उससे ठीक हो गया। तो ये थोड़ी पॉलिश से ख़राब हो गया, ये साफ़ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी शाइन जा रखी है इसकी। ठीक है। दूसरा था भाई इसका एक वाइपर में ये था कि ये वाइपर का जो होता है ना पानी फेंकने वाला, यहाँ से यहाँ पे ये रहा, तो ये पानी थोड़ा ज़्यादा ऊपर फेंकता था तो छत पे पानी जाता था इसके। तो वो ठीक कर दिया इन्होंने, पोजीशन दोनों की, एक का छत पे थोड़ा जाता था उधर से, एक उस साइड ज़्यादा जाता था, तो वो भी इन्होंने ठीक कर दिया। उसके बाद नॉर्मल और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ विंडो की दिक्कत थी, वो भी ठीक हो गई भाई। पहले से ठीक थी वो, लेकिन अब उन्होंने और खोल के कर दिया। वो कट आवाज़ आती थी, वो इस चीज़ की आवाज़ आती थी। ये जो पॉइंट है ना, अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसके अंदर जाना चाहिए, तो वो इसके अंदर ना जाके थोड़ा नीचे लगता था। देखो निशान दिखाता हूँ मैं थोड़ा फोकस करके, हाँ देखो ये नीचे लगता था तो आवाज़ आती थी। तो ये इन्होंने सेट कर दिया और यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती थी, ये आती थी। देखो अब कोई कट की आवाज़ नहीं आएगी, कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद एक और भाई प्रॉब्लम थी, ऑन करूँ इसको, प्रॉब्लम ये थी भाई, एक मिनट यार, ये विंडो नीचे उतरते टाइम और ऊपर चढ़ते टाइम थोड़ा हार्ड रुक जाती थी। अब मैं इसको चढ़ाता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गई। ये पहले से थोड़ी ठीक थी और इन्होंने थोड़ा लुब्रिकेंट पॉलिश वॉलिश लगी है, तो अब तो ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही गाड़ी में। ठीक है।
और भाई सर्विस का आपको बता दूं तो भाई सर्विस इसमें मेन ये करते हैं, इसमें गाड़ी का पूरी का चेकअप करते हैं। टाटा नेक्सॉन EV 45 है ये, फीयरलेस मॉडल। तो इसका मेन वो गाड़ी का चेकअप करते हैं कि भाई इसके अंदर लाइट्स वगैरह सब ठीक है। नीचे से गाड़ी को उठाते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, नट वगैरह सब टाइट करते हैं, कोई लूज़ होता है तो सारे टायर्स चेक करते हैं, डिस्क ब्रेक चेक करते हैं, आगे से खोल के बैटरी का पानी देखते हैं, जो आगे एक्स्ट्रा बैटरी लगी होती है ना गाने वगैरह की, उसका पानी देखा इनने। और सारी नॉर्मल सब कुछ चेकअप करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह अगर कोई अपडेट आ रखा होता है तो उसको अपडेट कर देते हैं, नहीं तो चेक करते हैं कोई मतलब अलर्ट की लाइट तो नहीं है। बस ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। उसके बाद ये इसको ड्राइव पे लेके जाते हैं। वीडियो में ड्राइव पे लेकर गए थे, धोलने से पहले बंदा इन्हीं का 1-2-3 किलोमीटर चला के आता है, हम साथ ही गए थे। वो सारी चीज़ें चेक करता है, ब्रेक मार के, एक्सीलरेटर दे के, भगा के, टर्न मार के, कोई आवाज़ तो नहीं है, सब कुछ। उसके बाद ये वॉश करते हैं। वॉश में सब कुछ भाई पॉलिश वॉलिश वगैरह सब कुछ मारते हैं, अंदर से हवा वगैरह साफ़ कर देते हैं पूरी अच्छे से। और बस भाई यही करते हैं। तो इसमें मैं आपको टाइम इतना और बिल का बता दूं। बिल की आपको फ़ोटो घर पड़ी है, मैं घर जाके दिखाता हूँ। अभी मैं बाहर आया था तो वहीं शूट कर रहा हूँ। बिल इसका आया भाई 0 रुपये का, कोई पैसे किसी चीज़ के नहीं लगे। और 3-4 मैं चीज़ें जैसे रिकमेंड करता हूँ, जैसे साफ़ सफाई कराओ। तो आप जैसे गाड़ी में इसमें टाइम लगा, हम गए थे 12:30-1 बजे, तो शाम को हम फ्री हुए हैं भाई, घर पहुँचे 5:30 बजे, तो 3-4 घंटे लग गए। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ जैसे सर्विस कराओ तो वहीं पे रुका करो और अपनी गाड़ी को देखा करो। और टाटा का अंदर का एक्सपीरियंस बताऊँ भाई, 1 नंबर। सारे बढ़िया स्टाफ जो अंदर के होते हैं 1 नंबर थे, कोई वो नहीं भाई। और लग्जरी फील आती है पूरी, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ आपको मैंने दिखाया हुआ है इसके अंदर सब कुछ। कोई ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी जगह बेकार से शोरूम में आ गए या कुछ, वो नहीं, बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है भाई, ठीक है। मेरे को तो भाई ऐसा मिला। अब वो नॉर्मल टाटा वाले जो विदाउट EV शोरूम है उसका नहीं पता भाई। EV में तो भाई इनका अच्छी सर्विस देते हैं। अंदर से किलोमीटर दिखा दूँ, हमें ये कह रहा था भाई 1-2 चीज़ें जो ध्यान रखनी है, अपनी गाड़ी के साथ रहा करो। वो बिल्कुल नहीं रोकते कि आप गाड़ी के पास क्यों खड़े हो, क्यों नहीं देख रहे, आप एक जगह जाके बैठ जाओ, वो कुछ भी नहीं कहते। मैं पूरे टाइम गाड़ी के पास रहा हूँ और सब कुछ देखता रहा हूँ, देखा है कैसे होती है क्या नहीं होती सब कुछ। और पॉलिश वॉलिश ने बढ़िया मार दी थी। सर्विस कराने के बाद उसी दिन ही बारिश आ गई थी, इसलिए गाड़ी गंदी हो रही है नीचे से, नहीं तो सारी साफ़ कर दी थी। पीछे से देख लो भाई, ये पॉलिश लगाई थी इनने तो इसलिए पॉलिश थोड़ी मिट्टी पकड़ जाती है। ये कली से चल रही है इसलिए थोड़ी मिट्टी विट्टी थोड़ी बहुत दिख रही होगी, नहीं तो साफ़ है गाड़ी। अंदर से दिखा दूँ आपको मैटिंग वगैरह, ये देख भाई, ये पूरा नीचे से सब कुछ साफ़ कर देते हैं बढ़िया, 1 नंबर। पीछे से भी पूरा इनकी जो मशीन होती है ना वो बढ़िया है बिल्कुल। इस पे एक भी कूड़ा वूड़ा कुछ एक दाना नहीं मिलेगा, सब कुछ साफ़। ये तो मैंने बिछा रखा है, नीचे से बिल्कुल साफ़ मिलेगी ये गाड़ी। किलोमीटर और दिखा दूँ आपको मैं, 2000 रुपये मैंने सर्विस कराई है इसकी, फर्स्ट सर्विस। अंदर बिल्कुल साफ़ है, मैं खिड़की विड़की नहीं खोलता, सारी मिट्टी वगैरह यहाँ की सब हट गई। ये देख भाई, ये होगी भाई 2053 किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी, ठीक है। तो सर्विस हो गई है भाई। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, ठीक है। अंदर से देख लो भाई, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अब नेक्स्ट में अगली बारी बताएंगे कहाँ सर्विस कराऊंगा। और अब मैं बिल इसमें अटैच कर दूंगा, कितने रुपए का, वो 0 रुपये का भी अटैच कर दूंगा। तो बस भाई यही था, ये सर्विस एक्सपीरियंस था भाई। EV का बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टाटा जो बोलते हैं भाई। EV का तो मेरे को 1 नंबर लगा। और ये सर्विस करवाई है अपना हर वो मानेसर से पहले शोरूम है, आपको मैप में दिख जाएगा, हीरो होंडा चौक से बस थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड में वहाँ शोरूम है टाटा EV का, आर्या वालों का। तो वहीं गए थे हम, ठीक है। तो भाई यही एक्सपीरियंस, तो मतलब जो चीज़ें थी ख़राब बताई थी मैंने, इन्होंने सब ठीक कर दी। जो छोटे छोटे फॉल्ट थे ये शीशे का वगैरह, ये सब ठीक हो गया। अब दिक्कत नहीं देता, वो भी कोई आवाज़ नहीं करता। ठीक है गाइस, चलता हूँ मैं अब घर पे, शूट ही कर रहा था। घर चल के आपको एक बार बिल की ऐड और कर दूँगा और बस। चलो ओके गाइस, बाय, थैंक यू।